हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे हीट इंडेक्स रीडिंग। ठीक है, ये न्यूज़ में है। इसको रिलीज़ किसने किया और क्यों रिलीज़ हुआ, क्यों लाया गया। ठीक है, हीट इंडेक्स का रीडिंग क्यों हम हम पढ़ रहे हैं, नेसेसरी क्या है हमारे लिए। तो हीट इंडेक्स रीडिंग, ठीक है। मैं जो भी लाइन को एक्सप्लेन करूँगा उस पर मैं हाईलाइट कर दूंगा। ओके। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, आपको तो पता रहेगा। आईएमडी मीन्स इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इसने हीट इंडेक्स करके एक रिलीज़ किया है रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट या जो भी आप इसको मान लो, हीट इंडेक्स करके। अब ये हीट इंडेक्स जो है ये बताता क्या है। तो ये बताता है कि एक दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाता है और मिनिमम टेम्परेचर कितना जाता है। ठीक है, डेज मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। ओके। अब इस हीट इंडेक्स में है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मीन्स हमारे एटमॉस्फेयर है जो हमारे इसमें इसमें कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है। ठीक है, विंड स्पीड, हवा का स्पीड क्या है। देन मैक्सिमम टेम्परेचर, एक दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाता है। और क्लाउड कवर, ये चार को कंसीडर करके ये हीट इंडेक्स रिपोर्ट निकाला गया है। ठीक है, आईएमडी ने रिलीज़ किया है। अब इसका नीड क्या था, हीट इंडेक्स को मेजर करने का या निकालने का नीड क्या था। तो नीड था टू फॉर्मुलेट द बेटर हीट एक्शन प्लान फॉर हीट वेव मीन्स। तो देखो, अभी रिसेंटली हीट वेव आ रहा है, सब जगह आपने सुना रहेगा, यूरोप में, एशिया में, सब जगह हीट वेव आ रहा है। ठीक है, तो स्टेट उससे कवर करने के लिए, बचने के लिए, सभी स्टेट अपने अपने लिए हीट एक्शन प्लान बना रहा है ताकि वो हीट वेव को टैकल कर सके। ठीक है, ये हीट एक्शन प्लान को टैकल कर सके। तो अब हीट एक्शन प्लान अगर हमको बनाना है, ठीक है, टैकल करने के लिए, तो पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा ना कि हीट के बारे में, कि हीट कहाँ से आ रहा है, उसमें कितना हीट है, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, मैक्सिमम टेम्परेचर, क्लाउड कवर। तो ये सब जो अभी आपने ऊपर पढ़ा हीट इंडेक्स, ये सब कवर करता है। तो इसको ध्यान में रख के हम क्या फॉर्मुलेट करेंगे, हीट एक्शन प्लान। ठीक है, तो क्या ये पहले नहीं था, नहीं, पहले भी था। ये एक्चुअली ये प्रीवियस हीट एक्शन प्लान पहले भी बनाया गया था, लेकिन ये फेल हो चुका था। ठीक है, फेल हो गया था। रीज़न क्या था फेल होने का, कि ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए वुल्नरेबल ग्रुप। इन्होंने जो प्लान किया था, ये एक्चुअली ओवरव्यू, ऊपर ऊपर से हम करते हैं ना, डिटेल में नहीं, इन्होंने डिटेल में स्टडी नहीं किया था। ठीक है, नॉट बिल्ड फॉर लोकल कंटेक्स्ट। एक्चुअली आप देखोगे कि लोकल लेवल पे भी कभी कभी हीट होता है। एक जगह बारिश है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो एक जगह धूप है। ठीक है, ऐसे लोकल लेवल पे भी इशू होता है ना आजकल वेदर में। देन ह्यूमिड हीट नॉट कंसिडर्ड, ह्यूमिड हीट को कंसिडर नहीं किया गया, जबकि वही मेन है। ठीक है, ह्यूमिड हीट मीन्स क्या होता है कि मॉइस्चर जिसमें ह्यूमिड प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट। ठीक है, तो बहुत कुछ इन्होंने कंसीडर नहीं किया था। ठीक है, इन्होंने कंसीडर बहुत कुछ नहीं किया था। तो इसके लिए एक बॉडी है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। ठीक है, CFPR हम इसको बोलते हैं। इन्होंने रिकमेंडेशन दिया किसको, यही HAP को, हीट एक्शन प्लान को, कि आप ऐसे ऐसे करके फॉर्मुलेट करें तो शायद से हम इस हीट वेव के प्रॉब्लम को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दिया, हम देख लेते हैं। तो ये जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च है, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि फर्स्ट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ क्लाइमेट प्रोजेक्शन। हम डेली लेवल पे हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाता है, मिनिमम टेम्परेचर कितना जाता है, क्लाइमेट का प्रोजेक्शन क्या है, वेदर का इन्फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, और ये सब हेल्प किससे लेंगे, आईएमडी से। ठीक है, क्रिएट मैकेनिज्म फॉर इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट शेयरिंग ऑफ नॉलेज। अब इनका बोलने का मतलब है, जैसे कि कोई स्टेट है जो कोस्टल के पास है, और कोई स्टेट है जो सीधा नॉर्थ में है। तो नॉर्थ में आपको पता है बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, एक्सट्रीम विंटर एंड एक्सट्रीम समर। लेकिन जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट, वहाँ पे विंटर होती नहीं है, समर नॉर्मल होता है। ठीक है, तो ऐसे आपस में स्टेट एक दूसरे का नॉलेज हम शेयर करें। ठीक है, उससे क्या मिलेगा, उनको आइडिया मिलेगा कि अच्छा यहाँ ऐसा है तो हम ये प्लान करें, हम ये फॉर्मुलेट करें, तो बेनिफिट है। ठीक है, ये। और थर्ड, लोकल लेवल मैपिंग। लोकल लेवल पे ये ध्यान दे, एक्चुअली जो इन्होंने पहले जो बनाया था, ये ओवरव्यू देख के बनाया था। ठीक है, ऊपर ऊपर से। तो ये इन्होंने जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च है, इन्होंने रिकमेंडेशन किया कि आप लोकल लेवल पे भी देखिए, लोकल लेवल पे क्या क्या इशू हो रहा है, मैपिंग करिए, और फिर हीट इंडेक्स रिपोर्ट आप हीट एक्शन प्लान आप फॉर्मुलेट करिए। ठीक है, किसके लिए, टू टैकल दी हीट वेव। अब हम हीट वेव के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये हीट वेव क्या है। तो आप बस इतना ध्यान रखना हीट वेव के लिए कि देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया हूँ, प्लेन्स लिखा हूँ और एक हिल्ली लिखा हूँ। ठीक है, प्लेन्स और हिल्ली। अगर प्लेन का टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर चले जाए, प्लेन का टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर चले जाए, एंड हिल्ली एरिया का रीजन 40 डिग्री के ऊपर चले जाए, ठीक है,
दो टेम्परेचर ध्यान रखना, प्लेन्स का 30 डिग्री के ऊपर और हिल्ली का 40 डिग्री के ऊपर फॉर कंटिन्यूसली 3 कंसेक्यूटिव डे, कंटिन्यूसली 3 दिन के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो इसका मीन्स वहाँ हीट वेव आ चुका है, ठीक है। ये अपना ध्यान रखना, प्लेन्स में 30 डिग्री ऊपर, हिल्ली में 40 डिग्री ऊपर कंसिक्यूटिवली फॉर 3 डेज अगर आ जाए तो हीट वेव आ चुका है, ठीक है। ये था हीट इंडेक्स रीडिंग, ठीक है। ओके, थैंक यू।